हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे मालामाल वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। फेस्टिव सीजन आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है, गर्मी चली गई है, सर्दी आ रही है और आशा करते हैं आपके जो पारिवारिक रिलेशनशिप में थोड़ी सी सर्द गर्म बना हुआ था तो उसमें भी एक बदलाव आए, एक चेंज आए। और मैं एक आशा करता हूँ एक शिफ्ट जो मैं देख पा रहा हूँ इस वीक में वो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं विजिबल हो। क्या मालामाल वीकली है तो सही, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकती हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस और लक के बारे में और उस रेमेडी के बारे में जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को एनहेंस कर सकती है, मैक्सिमाइज कर सकती है और नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकती है। तो वर्गो लगन और मून साइन यानी कन्या लगन और कन्या राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपका चाहे लगन हो चाहे चंद्र राशि हो, आपको दोनों से ही ये वीडियो देखनी है। बेटर अंडरस्टैंडिंग इस वजह से कहते हैं कि अगर आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे चेंज देखना है, साइकोलॉजिकल लेवल पे रिजल्ट देखना है तो आपके लिए मून साइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिकल लेवल पे देखना है तो आपके लिए लगन इंपॉर्टेंट है, आपका असेंडेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों ही है, दोनों को मर्ज करके ही, दोनों की थीम देख के अगर आप मर्ज कर लेते हैं चीज़ों को तो आपके लाइफ में आता है एक बेटर रिजल्ट और बेटर गाइडेंस। तो बेटर एनलाइटमेंट के लिए ज्योतिष जो एक ज्योति जला सकती है आपके लिए, आइए समझ लेते हैं ज्योतिष क्या दिखा रहा है आपके लिए। देखिए, स्टार्ट करने से पहले बता दूं हमारी जो प्रेडिक्शन होती है चंद्र बेस्ड होती है, मून बेस्ड होती है और मून की पोजीशन जो बनी हुई है 9th, 10th, 11th और 12th। चंद्रमा 9th, 10th, 11th, 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। युति किसके साथ बनाएंगे, त्रिकोण में बैठ के। त्रिकोण में जुपिटर बैठे हैं वक्री होके और युति किसके साथ बना रहे हैं इस वीक में, चंद्रमा के साथ। तो गज केसरी हो कहीं ना कहीं फलित हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा फिर जाएंगे 10th हाउस में, नेम, फेम, प्रोफेशन, अथॉरिटी को दिखाता है। मंगल नीच के हो जाएंगे इस वीक में, आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है सिचुएशन क्योंकि मंगल एक फ्रोशियस प्लैनेट है और कहाँ चले गए हैं 20 अक्टूबर को आपके 11th हाउस में चले गए। लेकिन किस राशि में चले गए हैं, जल तत्व राशि में चले गए हैं। तो आपके अंदर वो एग्रेशन, पैशन जो देखने को मिल रहा था उसमें कहीं ना कहीं लेथार्जीनेस आएगी, उसमें कहीं ना कहीं आप स्ट्रक्ट फील कर दोगे, आप शायद ओवर इंटेलिजेंस आपके अपने काम में हो गया और उस वजह से आपको कहीं ना कहीं लेथार्जीनेस फील हो सकती है और आप एक कंफर्ट जोन में जा सकते हो। लेकिन हिम्मत नहीं हारती है, हिम्मत नहीं हारनी है। जो हिम्मत कर रखता है उसको खुदा मदद करता है और ऊपर वाले ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया, जिसके ऊपर नज़र ऊपर वाले की पड़ गई तो वो तो कृपा उस पर होना लाजमी है। क्योंकि टॉप में कौन बैठा है, केतु। केतु बहुत इंट्यूटिव प्लैनेट है, केतु दिखाता है स्पिरिचुअलिटी को, बहुत ही अमेजिंग और स्पिरिचुअल प्लैनेट है केतु। डिटैचमेंट भी देता है लेकिन एक लाइफ में एक मोक्ष भी देता है, लिबरेट करने का कारक भी केतु के ही पास है। और जो मैंने लास्ट वीक बताया था आपको सूर्य नीच के हो गए हैं, वो कहाँ बैठे हैं, 2nd हाउस में, लगन के साथ बैठा है। लगन का जो स्वामी है मरकरी कंबस्ट हो गया है और बैठ गया किसके साथ, नीच के सूर्य के साथ। तो ये आपके लिए क्या प्रॉब्लम लेके आ सकता है ये भी समझेंगे। तो ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए किसी तरह का भी, कोई ना कोई तरह का कोई आपके बीच में एक दूसरे के प्रति कोई रेज जेलिसी नहीं होनी चाहिए। फैमिली में कोई ऐसे क्रिटिकल इश्यूज नहीं होने चाहिए। फेस्टिव सीजन चल रहा है, वही टर्म्स एंड कंडीशन है। माला माल होना है हर एस्पेक्ट में, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे जॉब को लेके, चाहे बिजनेस को लेके हो, किसी भी एस्पेक्ट को लेके, हेल्थ को लेके हो, चाहे किसी चीज़ को भी लेके। आपने माला माल बस फाइनेंशियल लेवल पे नहीं समझना, उस शिफ्ट को समझना है जो आप 25 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर के बीच में झेलते आए हैं। तो अपने कंधे के पीछे हाथ थपथपा लीजिए, अप्रिशिएट कीजिए खुद को, क्योंकि आप बहुत एक जर्नी को ट्रैवल करके आए हो, एक जर्नी को जी के आए हो जहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रगल, डिस्प्यूट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। लेकिन एक झलक मिलेगी इस वीक में, आप कह सकते हो कहीं ना कहीं चीज़ें बदलेंगी, आपका नज़रिया बदलेगा। और अगर आप किसी चीज़ के पीछे हो और आपने उसके लिए मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है, तो आपको वो चीज़, उस चीज़ से आप ब्लेस भी हो जाएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आइए बात कर लेते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है आपके लिए। लव से पहले मैं आपको बता चुका हूँ मंगल जल तत्व राशि में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप हो इंटेलिजेंट, आप हो क्रिटिकल, आप जाते हो परफेक्शन के पीछे और हस्ता नक्षत्र में बैठे हैं केतु और 1st हाउस में बैठे हैं तो आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हो। लेकिन हर चीज़ परफेक्शन के साथ नहीं जाती है, कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना पड़ता है, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। और इस वीक की थीम ही है थोड़ा सा एडजस्ट करके, थोड़ा सा रिजिड ना होकर सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट होकर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप लेके आ सकते हैं स्मूथनेस। क्योंकि आने वाला समय जो है परिवार के साथ फेस्टिव सीजन को सेलिब्रेट करने का है और फेस्टिव तो आएगा ही आएगा, अगर आपका परिवार साथ ना हो तो उसमें कोई मज़ेदारी नहीं है। तो आइए समझ लेते हैं लव के बारे में। लव क्या लेके आ रहा है आपके लिए।
लव लेके आ रहा है आपके लिए 10th लॉर्ड कहाँ चलेगा 6th हाउस में, तो पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स, लव मेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ब्रेकअप होने और चीज़ों में गड़बड़ हो जानी, ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखा रही है। लेकिन कोई ना कोई है जो कृपा तो करता है लेकिन अपना पता नहीं देता, तो कोई तो कृपा कर रहा है जो फर्स्ट हाउस को आपको 5th हाउस से देख रहा है। तो ये कृपा को आप ब्लेसिंग की तरह लीजिए और ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बढ़ती रहे, हम आशा यही करेंगे। और ये वीक बहुत सुंदर है क्योंकि चंद्रमा भी अब आपके क्या नाम है 11th लॉर्ड हो गए, क्या नाम है आपके जुपिटर से मिल गया, तो डिज़ायर्स को पूरी करेगा, आपकी नेम फेम को बढ़ाएगा। आपकी कोई डिज़ायर है लव के साथ, आपका कोई कॉल मैसेज आ जाए तो ये बहुत प्रोमिनेंट है इस वीक में आपके पास कोई कॉल मैसेज आए और आपके कॉन्फ्लिक्ट को कहीं कम किया जाए। लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप रिजिड हो। अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है, आप सामने वाले की गलती थी और आपसे वो सॉरी कह रहा है और आपको इंटरनल लेवल पे तो लगता है कि हाँ यार चीज़ों को बचाया जा सकता है, लेकिन आप ईगो दिखा रहे हो, फॉल्स ईगो दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेटा दिक्कत लेके आएगा और वो फिर रिश्ता ब्रेक होने की कगार तो थी, ऊपर से आप वैसे भी तोड़ दोगे। लेकिन हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो, अगर इसके अपोजिट चले जाए, अगर आप वेट कर रहे हो ना, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है भगवान कि आप अपने लाइफ को हील कर सको, अपने लव रिलेशनशिप को हील कर सको, क्योंकि जुपिटर शतभिषा नक्षत्र में होकर 6th हाउस से 5th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये क्या दिखा रहे हैं, हील करना। क्योंकि किस नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र इज ऑल अबाउट 100 फिजिशियंस वर्किंग ऑन हीलिंग इन अ वन टाइम, मतलब 100 डॉक्टर एक साथ अगर किसी बीमारी को पीछे लग जाए तो वो ठीक होने का तो पक्का उसका नज़रिया बनेगा। और 5th हाउस से अपनी 9th एस्पेक्ट से किसको देख रहे हैं, आपके 4th हाउस को, उसको देख रहे हैं 4th हाउस को, तो आपके इनर पीस को भी देख रहे हैं। तो इनर पीस बढ़ेगा, जॉय आएगा, फिर अच्छा फील करोगे, हैप्पीनेस बढ़ेगी लाइफ में। किसी के मैसेज कॉल आने के बाद आपकी लाइफ में एक स्पार्क आएगा, तो लव इन दी एयर, रोमांस इन दी एयर, एकदम शाहरुख खान वाली फीलिंग आ सकती है आपके अंदर। लेकिन क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। किसके साथ, खुद के साथ। अगर खुद के साथ एडजस्ट कर लिया, सॉफ्ट हो गया और सामने वाले के साथ एक डीप लेवल पे इंटीमेसी लेके चले गए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लिया आपने, क्योंकि वीनस शुक्र जो 2nd लॉर्ड है आपका, वो कहाँ बैठ गया, 9th लॉर्ड है, वो बैठ गया 3rd हाउस में। करेज बढ़ाएगा आपके अंदर, आपको किसी से बात करनी है, लव रोमांस को ठीक करना है, किसी के साथ बात करके चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है, उसका करेज आपको मिलेगा। लेकिन उसका देख दिखावा नहीं करना है। आपके बीच में कोई, जैसे सपोज कीजिए एक थीम बना लेते हैं कि जो सिनेरियो बन रहा है, किसी का कॉल मैसेज आया, आप उनसे मिलने चले गए, मिलने के बाद आपने फिर कंप्लेन पे बात करने लगी कि तुमने ये करा ये करा। कंप्लेन नहीं करना है, आज पे बात करो, अपने चीज़ों को ठीक करने पे और फ्यूचर के लिए थोड़ी थोड़ी बात करो, अदरवाइज प्रेजेंट में रहो। एक अच्छा स्पार्क आया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, उसको कैश करो। लेकिन ये नहीं कि आप कॉफ़ी डेट पे हो, एक फ़ोटो पोस्ट की और उसे स्टेटस लगा दिया, हैविंग डेट विद माई मेट, बेटा ये काम नहीं करेगा। शुक्र जो लग्जरी रिलेशनशिप का कारक है, वो कहाँ बैठा है, 8th हाउस में बैठा है। मास मीडिया को तो दिखाता है, लेकिन कहाँ बैठा है, डीप बैठा है। तो आप फोटो खींचो, सेव करके रख लो एज ए मेमोरी, ठीक है, अच्छी एक यादों की तरह रख सकते हो। लेकिन 8th हाउस डीप होता है, हिडन होता है, तो अपने आप को, लव को, रोमांस को, इंटीमेसी को जितना छुपा के रखोगे उतना आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा। और एक दूसरे को देख के मून, चंद्रमा जुपिटर यानी कि गुरु और शुक्र एक दूसरे के साथ युति बना के कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग को, डीप इंटीमेसी को लेके जाएंगे नेक्स्ट लेवल। लेकिन एक चीज़ दिख रही है लव रोमांस में, जब एंड ऑफ द वीक जाएंगे तो फिर आपको जैसे होता है ना कि एक भावनाओं में बह के आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं, आप खुश हैं तो आप सब चीज़ें करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक टाइम मिलेगा जब आप आइसोलेशन में बैठोगे, अकेले में बैठोगे और सोचोगे ये गलतियाँ हुई थी पहले और अब ये चीज़ें बदलाव हुआ है लाइफ में, तो क्या ये प्रोमिनेंट है या सस्टेन करेगा, परमानेंट है, या फिर ये फॉर ए टाइम बिंग है, टेम्परेरी है। तो ये टेम्परेरी वाला फीलिंग, और उसके लिए आप सोचोगे, मंथन करोगे कि लाइफ में क्या सिनेरियो बना हुआ है, कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, ठीक करने लायक है नहीं है, एज पे तो नहीं है चीज़ें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप मंथन करोगे और इमोशंस में आके या फिर फ्रस्ट्रेशन में आके कोई डिसीजन नहीं लेना, बैलेंस बना के चलना। बैलेंस बनाने में ईगो नहीं होना चाहिए, ना अपने बारे में सोचना है ना सामने वाले के बारे में सोचना है, बैलेंस बना के चलो। पीपल प्लीजर भी नहीं बनना है और अपने आप को बिल्कुल झुकाना भी नहीं है, ठीक है, नीचे भी मत गिरने दो, रिजिड भी नहीं होना है, अवॉइड भी नहीं करना, रिजेक्ट भी नहीं करनी है चीज़ों को, सिंपल रखना है चीज़ों को, सिंपल चीज़ें रखो, बैलेंस बना के चलो कि सामने वाले को भी सुनो, सामने वाले को भी वो अपॉर्चुनिटी दो सुनने सुनाने की, अपने बाप को भी बात रखो, लेकिन उसको बहुत प्यार के साथ, एहसास के साथ रखो कि है तो रिश्ता जिसमें इन्वेस्ट किया है, जिसके साथ संबंध बनाया था, उसके साथ अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बताता है,
मैरिज बताता है आपको, 7th लॉर्ड 9th में चला गया है, बहुत अच्छी पोजीशन है, केंद्र का मालिक त्रिकोण में चला गया, चंद्रमा के साथ बैठ के युति बना रहा है। चंद्रमा के साथ युति बनाने का मतलब है, और राहु, देखिए आपको क्या हो रहा है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, किसी और अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन, टिक टिक चिट चैट चलना, फ़ोन पे बात करना, वो एहसास, वो इमोशंस जो आपका पार्टनर डिजर्व करता है, आप वो कहीं और दे रहे हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी पार्टनरशिप अच्छी हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? ग्रह नक्षत्र ऐसे बने हुए हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व नहीं करते। अगर आप किसी चीज़ को डिज़र्व करते हो, आपने उसके लिए मेहनत की है, तो आप डेफिनेटली उसे डिज़र्व करोगे और उसे पा भी लोगे। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते में अगर साफ सुथरे नहीं हो, तो एक्सपेक्ट मत करना चीज़ें बदल जाएंगी। भले से आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को नहीं पता, आपके स्पाउस को नहीं पता, लेकिन भगवान को, यूनिवर्स को आपके पल पल की खबर है। जो कोई है जो देख रहा है आपको, भाग्य स्थान में बैठा है वो। आपका राहु की एनर्जी को बढ़ाओगे, इंटीमेट मतलब आप बाउंड्रीज को ब्रेक करोगे, तो आपका भाग्य कैसे अच्छा हो जाएगा, चाहे कोई भी पोजीशन बन रही हो। ऊपर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, घर में क्लेश बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी जगह बिल्कुल लेवल पे ठीक हो, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को अच्छा करके लेके जाओगे, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। आप कहीं ना कहीं परिवार के साथ भक्ति में भी इंडल्ज होंगे, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद आप ऐसा हो कि करवा चौथ फेस्टिव सीजन के लिए आप अच्छे से सज धज करो, अपने आप को ब्यूटी केयर करो, अपने आप को एनहेंस करो, रिचार्ज करो, अलाइन करो, और फिर दोबारा से एकदम वो पीस लेके आओ घर के अंदर। तो आपका भी बहुत बड़ा इनपुट होगा। आपको डिटैच नहीं होना है, कहीं ना कहीं फिर दोबारा से अपने आप को एफर्ट मार के अपनी चीज़ें अपने आप अपनी जगह फॉल हो जाएंगी। तो आपने बस क्या करना है, एफर्ट मारना आपका है काम, सेक्रीफाइस करना है, रिजिड नहीं होना है, ईगो नहीं दिखानी है। जुपिटर मून का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इस वीक में बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। फिर 10th हाउस में चले जाएगा, वहाँ भी आपको सपोर्ट करेगा। 11th हाउस में आके कोई अपने फ्रेंड के साथ मिलना, उसके साथ गॉसिप्स करना, उसके लिए कि यार ये बदलाव हुआ, ये करवा चौथ के आसपास हो रहा है, माहौल बदल रहा है, सोचने का नज़रिया बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। और फिर कुछ ना कुछ सेल परचेज भी करना, आप कुछ ना कुछ शॉपिंग भी करोगे, उसके लिए आपके पास पैसा भी आएगा, आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेगा। चीज़ें अच्छी हो सकती हैं अगर दोनों तरफ से हैंडशेक हो। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं गलत रास्ते पे भी हूँ, मैं किसी के साथ भी इंडल्ज हूँ और मैं अपने परिवार को भी एकदम 100% देना चाहती हूँ, तो एक ही 24 घंटे होते हैं और आप एक ही को दे सकते हो एक टाइम में समय। जीवन में अगर आपका इमोशंस एक जगह लग गए तो दूसरी जगह आप लगा ही नहीं पाओगे, जस्टिस ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको राहु की पावर को, और वो है भी राहु 30 मार्च के बाद वो कहीं ना कहीं मतलब धूमिल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको कहाँ। तो बेटर है इस रिश्ते को बचाओ, अपने बीच में बैलेंस लेके आओ, अपने अंदर डीप इंटीमेसी लेके आओ और अपने रिश्ते को छुपा कर रखो, किसी की नज़र ना लगे। अगर चीज़ अच्छी भी हो रही है ना, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ठीक है पहले से बेटर है, बस यही हुआ, ये मतलब डॉट टू डॉट नहीं बताना सब चीज़ों को। ये चीज़ें नहीं करनी है, ईगो नहीं दिखाना है, फैमिली की रिस्पेक्ट करके चलनी है। भैया देखो, फैमिली की रिस्पेक्ट करोगे, हस्बैंड की रिस्पेक्ट मिलेगी या वाइफ की मिलेगी, और उनके हस्बैंड को अपनी इन-लॉज की और वाइफ को अपनी इन-लॉज की, दोनों के हस्बैंड पेरेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों को अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी एक अमेजिंग वीक जाने वाला है। दिमाग लगाओ, थोड़ा टैक्टिक्स लगाओ, रिजिड मत हो जाना, नेगलेक्ट करो, चीज़ों को अवॉइड करो जिसकी वजह से क्लैश बढ़ रहा है। और अपने फ्यूचर को बचाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को झुका कर स्टेप बैक लेके अगर चीज़ों को करोगे, मैरिज बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत ब्यूटीफुल है, मिड वीक, लास्ट वीक बहुत अच्छा है, बट इन द एंड ऑफ द वीक आप सोते सोचोगे जरूर कि ये हो क्या रहा है, ये चीज़ें कैसे, इतनी परेशानी सी चल रही थी, इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपस में लग नहीं रहा था कि चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन चीज़ें बदलाव की तरह हैं। किसी गुरु, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, भगवान की कृपा, स्पिरिचुअल लाइक फिगर, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, उनके थ्रू आप कोई हेल्प लोगे तो आपकी लाइफ में और क्लैरिटी आएगी और आप सोचोगे कि हाँ यार किसी ने मुझे सही गाइड किया। तो वो गाइडेंस के थ्रू आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो। और वो आइसोलेशन, वो सोच आपको डिप्रेशन, टेंशन नहीं देगा, वो देगा आपको पीस। रियलिटी चेक रखना लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी का तड़का मार के चलना, ड्रीम वर्ल्ड में बच जाना। टेम्परेरी मैराथन है ये, टेम्परेरी एक शिफ्ट है, इस टेम्परेरी को टेम्परेरी समझना, बस अपने आगे वाले समय को अच्छा करते चलना। अगर एफर्ट मारते रहोगे, इस टेम्परेरी चीज़ों को अगर अच्छा कर लिया ना, तो एक टेम्परेरी मिलके एक परमानेंट सोल्यूशन बन सकता है। और जो 30 मार्च के बाद मैंने आपको बताया, तो ये तीसरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने आप को फुल फ्लेज काम करो, टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना। शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं शनिदेव, जुपिटर से 10th बैठे हैं, जो 7th लॉर्ड है आपका, जो आपके शादी का कर्म है वो शनि है।
सेक्रीफाइस करके डिसिप्लिन होकर लेथार्जीनेस को हटा के एफर्ट डाल के दिल जीतने के लिए एफर्ट डाल लिया अगर आपने, परिवार का, अपने पत्नी का, अपने पति का, बूम, मतलब लव इन द रोमांस एकदम से पटाखा पटकेगा और सभी चीज़ें धूमिल हो जाएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं। शाहरुख खान का डायलॉग है ना, सिमरन, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये सब सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बताते हैं, देखिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए 6th हाउस में, मैलेफिक प्लैनेट 6th, 8th, 12 में 3rd हाउस में बैठना अच्छा होता है और कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़िया सॉल्यूशन लेके आएगा। एफर्ट आपने डाला है, मेहनत करी है, आपने शिद्दत के साथ काम किया है, शॉर्टकट नहीं लिया है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा भाग्य को उन्नति मिलेगी। कोई बॉस की तरफ से, ऑफिस कंपनी की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई ग्रोथ मिलेगी, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लाइफ में सैलरी बढ़ेगी, हाइक बढ़ेगी, उसका सेलिब्रेशन भी होगा, पार्टी भी होगी, दिवाली पार्टी ऑफिस में, और कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ एकदम मस्ती मजाक का सीन बनेगा, बहुत ही सुंदर बनेगा। और इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा खर्चा भी होगा। तो खर्चे से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम त्यौहार साल में एक बार आता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, भगवान की कृपा है, बहुत आशीर्वाद है, भगवान ने कला दी है, नियम दिया, एक अच्छा शरीर दिया है, मेहनत दी है, शिद्दत से मेहनत करते रहो, अपने परिवार के लिए कमा रहे हो, परिवार के लिए अगर थोड़ा खर्च हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं त्यौहार के लिए। बस आपने क्या करना है, अपने बॉसेस के साथ नहीं लड़ना, अपने फादर से नहीं लड़ना, फादर लाइक फिगर से नहीं लड़ना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं दिखा रहा है और छोटी छोटी बातों पे दिखा रहा है। तो उस चीज़ को अवॉइड कर लेना, इस टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई कर लेना, अपने बॉसेस के साथ अच्छा डेवलप करना, भगवान का आशीर्वाद लेना। कोई अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली है और अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में, ग्रेटिट्यूड शो जरूर करना। किसको? लॉर्ड कृष्णा को, या जिसको भी आप मानते हैं भगवान, उन गुरु को, उन भगवान को ग्रेटिट्यूड शो कर लिया तो आपके भाग्य को उन्नति मिलेगी और आपकी जॉब में आपकी प्रोफाइल, आपका नेम, फेम, ब्रांड बनेगा आपका, और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। ये वीक बहुत ही सुंदर है, अल्टीमेट है, बाकी डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। 10th लॉर्ड कहाँ चले गए हैं? 10th लॉर्ड मरकरी होके कहाँ भाग गए हैं? 2nd हाउस में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? कंबस्ट होके बैठ गए हैं। किसके साथ? सूर्य के साथ। 12th लॉर्ड के साथ 10th हाउस का बैठना 2nd हाउस में। तो अगर आपका कोई बिजनेस है अब्रॉड में, ट्रांसपोर्टेशन का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, किसी भारी फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंग्वेज से आपका कहीं फॉरेन करेंसी कोई आ रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं फैमिली में एक अच्छा सोल्यूशन, वो सीन बनेगा। लेकिन हो सकता है कि लॉस भी आपका कहीं बाहर की कंट्री से, बाहर के बंदों से, तो अवेयरनेस रखनी है। लथार्जी नहीं है, कंफर्ट जोन में जाके अपना नुकसान मत कर लेना। किसी पे ज़्यादा भरोसा करने का समय नहीं है, ठीक है। आपके साथ थोड़ी सी नेगेटिव इवेंट हो जाएगा अगर आपने अपने आप को बहुत मतलब कैजुअल ले लिया अपने काम को। अगर आप बहुत अवेयरनेस है, आप मेहनत कर रहे हो सुबह शाम, अवेयरनेस है आपके अंदर, तो फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दिखा रही है, नेटवर्क सर्कल के थ्रू गेन दिखाई दे रहा है। डिसिप्लिन रहना है, समय से डिसिप्लिन काम करके, लीडर बन के काम करना है, बॉसेस बन के काम नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करके, मज़ेदारी से काम करके, अपने फादर का सपोर्ट लेके अपने 10th हाउस को हील कर लेना, अपने बिजनेस को हील कर लेना। ब्रांड बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा, मजा आएगा और भाग्य आपका पूरा सपोर्ट करेगा। तो बिजनेस के लेवल पे बहुत अच्छा है। आशीर्वाद किसका लेना है? अपने पिता का, या पिता तुल्य इंसान का, या किसी गुरु का आशीर्वाद लेके जाएं। और इनमें से किसी का नहीं ले सकते तो मंदिर जाके मत्था टेक के और अपने सुबह दुकान का या शॉप का या ऑफिस का ताला खोल लें और आपके जीवन की ताला खुल जाएगा। लक के बारे में बात करेंगे। लक क्या बता रहा है? 9th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए, कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा के साथ बैठ गए। 11th लॉर्ड, गेन्स ही गेन्स, मालामाल वीकली, मतलब मालामाल होने का समय है, पैसा आने का समय है, भाग्य उन्नति होने का समय है। बट मोरल वैल्यूज़ में, कोई स्टॉक में लगाओगे, कोई बैटिंग करोगे, कोई गलत एक्टिविटी करोगे, इलीगल एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं फॉल होते चले जाओगे और गड्ढे में गिर जाओगे और कहीं ना कहीं आपके लिए बैड कर्मा हो जाएगा। तो बैड कर्मा से क्या होगा? जुपिटर क्षति पहुंचेगी। राहु एक्टिवेट हो जाएगा और 7th हाउस में आपकी इमेज को खराब कर देगा और फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा देगा। और अगर आपने इन चीज़ों में नहीं पढ़े और लक का पूरा सपोर्ट लिया, कैसे? भाव भक्ति करके, पूजा करके, अपने घर में लोगों को सपोर्ट करके, अपनी फैमिली में सपोर्ट करके, फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में ऊर्जा लगानी है, ना कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने में। उनके घर में सपोर्ट करो, दिवाली आ रही है, साफ सफाई में उनका सपोर्ट करो, और घर की जितनी सफाई करते रह जाओगे आपकी क्लैरिटी 1st हाउस की आती रहेगी। मोक्ष मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, लाइफ में हीलिंग आएगी और मज़ेदारी आएगी आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं 80% आपको मैं देना चाहूँगा आपकी लक के लिए। रेमेडी के बारे में बात करूँगा। देखिए गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र 24 तारीख को कहाँ जाना है? लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके आपने येलो फ्लावर्स आपने ऑफर करने हैं भगवान को। केतु 1st हाउस में बैठे हैं। इस बुधवार को भी आपने कहाँ जाना है? गणपति बप्पा के मंदिर जाना है। अथर्वशीष, गणेश अथर्वशीष का चैंटिंग कर सकते हैं आप, या फिर ओम गंग गणपति नमः, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस चीज़ का चैंट कर सकते हैं। और थर्सडे को हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला
आपने जरूर जप करनी है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस दिन गोल्ड खरीदना, येलो कलर का डोनेशन करना आपके लिए सर्वोपरि है, आनंदमयी है। आपके लिए आने वाला त्यौहार, आने वाला वीक भी बहुत सुंदर जाए। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल लेवल में समझा चुका हूँ, थीम को समझा चुका हूँ। ये वीक अच्छा है, इसको वीक अच्छा रहने देना और सॉफ्ट रहना, रिजिड मत होना, ईगो क्लैश मत करना, फॉल्स ईगो मत दिखाना। आशा करते हैं भगवान आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति लेके आए, आपकी लाइफ में पीस लेके आए, अबेंडेंस लेके आए और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की समा को बढ़ा के रख दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।